देखिए हमने अभी तक रेशियो पढ़ लिए थे, ठीक है, जितने भी रेशियो थे। अब हम देखेंगे उन रेशियो को इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। तो उसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो देखो क्या है, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, ठीक है, जो कि बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और मुझसे कहा गया है कि यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है, और मुझसे बोला गया है कि आप साइन ऑफ ए, है ना, साइन रेशियो एट एंगल ए पे निकाल दो, वैसे ही कॉस ए निकाल दो और टेन ए निकाल दो। तो आपको पता है कि ये जो रेशियोज हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं साइड्स, तीनों साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, जिसमें से दो चीज़ें अभी हमें मालूम नहीं कि परपेंडिकुलर बेस कौन है, परपेंडिकुलर और बेस कौन है, हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूँ जो निकालना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो हमें बेस निकालना है, ठीक है, तभी ये निकल पाएगा, क्योंकि इसमें बेस भी अगर मैं बात करूँ बेस भी इन्वॉल्व होता था। तो वो निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि क्या कहता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या फिर आप वो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो मैंने आपको लिखवाए थे 5 3, उसका 4 था, तो ये 4 आएगा। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद नहीं तो आप कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हो। h की जगह पे 5 रख देते हैं, ठीक है, और p की जगह पे 3 रख देते हैं, और b निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25, ये 9 हो जाएगा इधर आकर के माइनस का 16, तो b स्क्वायर इज इक्वल 16, तो b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो b 4 आ गया, ठीक है। इसको चाहे तो आप सेंटीमीटर में लिख लो, सेंटीमीटर में। तो हमें निकालना है साइन ए। तो आपको पता है साइन क्या होता है, साइन होता है p/h। तो a के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर कौन है, BC, जो कि 3 है। मैं पहले BC लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर AC लिख रहा हूँ, यानी कि 3/5, तो यह आ जाएगा 3/5। वैसे cos A की बात करूँ तो था B/h, है ना, बद्री और, है ना, हर हर भोले वाले h, है ना, B/h। तो B कितना है, इस A के रेस्पेक्ट में B कौन है, एडजेसेंट साइड, यानी बगल वाली साइड, यानी कि AB, ठीक है, यानी कितना AB/AC, जो कि कितना है 4 आया, 4/5। और 10 की बात करूं तो 10 था P/B, या फिर हमें बताया था साइन बाय कॉस भी 10 होता है, यानी इसको डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले से P/B कर सकते हो, P/B, ठीक है। P है 3 और B कितना है 4, तो ये निकल गए तीनों रेशियो, यानी कि तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए और आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां पे मुझे बोल दिया गया x y z, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि y पे, ठीक है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। मुझे बोला गया कि ये 12 है और ये 5 है, और मुझसे बोला गया क्या, साइन z निकालो, कॉस z निकालो, टेन z निकालो, ठीक है, और साथ में कॉसेक x, ठीक है, सेक x, ठीक है, और कॉट x निकाल दो। तो फिर से तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो 12 5 और 13 होता था, अदरवाइज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। 90 के सामने वाली है ना, 90 के सामने वाली साइड पाइथागोरस हाइपोटेनस है, तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर, जिसको हम हाइपोटेनस ले रहे हैं, या xz ले लेते हैं, xz का जो स्क्वायर होगा वो जाएगा xy का स्क्वायर प्लस yz का स्क्वायर। ये है xy है 12 और ये 5 है, ठीक है, 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169, और आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो xz कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 13। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अच्छा मैंने पहले हटा दिया, लेकिन देख लो, ठीक है, हमें निकाला था, ऐसा मैं फिर से बना देता हूं यार, फिर से x y z, ठीक है, ये कितना है, एक्स वाई था हमारा 12, ये 5 और ये
13 निकाल लिया था। अब हमें साइन z निकालना है, तो हमें पता है साइन z, साइन क्या होता है p/h। तो z के रेस्पेक्ट में, z ये है, इसके रेस्पेक्ट परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाली साइड यानी कि 12 xy, तो 12 और हाइपोटेन्यूस 13। cos z की बात करें तो ये होगा b/h, z के रेस्पेक्ट में बेस कौन होगा, ये yz है ना, इसके बगल वाली साइड यानी कि 5/12, ठीक है। और फिर tan z की बात करें तो p/b यानी कि है ना, z के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर xy और ये बेस yz यानी कि 12/5, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बात करें, ठीक है, किसकी, cosec x की। cosec x क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या था p/h, तो ये हो जाएगा h/p, बट एंगल x है, यहाँ पे जो p था वो p यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। तो x के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, yz यानी कि 5, और ये h 13, तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे sec x, sec क्या होता है, cos का उल्टा, cos क्या था b/h, ये h/b हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में b कौन है, ये बगल वाला यानी कि 12, और h कितना है 13, तो 13/12 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं cot की बात करूँ तो cot है ना, cot क्या हो जाएगा, cot tan का उल्टा, tan का उल्टा इसका उल्टा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एंगल z पे लिया गया है। अगर cot z पूछता तो डायरेक्टली उल्टा कर लेते, ठीक है। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में cot पूछा है तो cot क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा, b/p हो जाएगा, ये p/b होता है वो b/p हो जाएगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में लिया है तो b और p अलग अलग होंगे, तो ये b/p, और x के रेस्पेक्ट में b कौन है, ये 12 और ये p है 5, तो ये 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इन रेशियोज को लेंगे, ये रेशियोज मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये रेशियोज एंगल पे यूज करते हैं और वैल्यू मिलती है, ठीक है। रेशियोज इसलिए बोल रहे हैं, आपको पता है साइड डिवाइडेड बाय साइड, दो साइड का डिवाइड है ना, डिवीजन लग रहा है तभी रेशियो बोला जा रहा है, ठीक है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि कभी आपको है ना ऐसे साइड्स ना दे करके, अभी साइड दे रहा है, रेशियो पूछ रहा है, हो सकता है कभी रेशियो दे दे और साइड्स पूछ ले, तो उस केस में क्या करेंगे, ये देखो मान लो जैसे दे दिया तुमको, वो बोल दिया कि 10a है, 10a है 3/4, ठीक है, और आपको बताना है क्या, साइन a कॉस a, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, 10a क्या होता है, 10a होता है या 10 होता है क्या, p/b, तो P3 हो गया, B4 हो गया, तो यहां पे गलत हो जाओगे आप, मैथमेटिकली गलत हो जाओगे। अगर आप ये करके अपनी वैल्यू निकालोगे तो आंसर सही आंसर पे पहुंच जाओगे आप, लेकिन होगा क्या, आप मैथमेटिकली गलत हो जाओगे। मैथमेटिकली कैसे गलत हो जाओगे, आप ऐसे गलत हो जाओगे कि आपको पता है कि ये बेसिकली रेशियो है, और रेशियो का मतलब क्या होता है कि दो नंबर का डिवीजन, जब वो नंबर डिवाइड होते हैं तो वो वहां पे आके रुकते हैं जब वो फर्दर डिवाइड होना बंद कर देते हैं। जैसे 3/4 है, हो सकता है ये जो नंबर है ओरिजिनली ये 12/16 रहे हो, आपको क्या पता कि 12/16 रहे हो और कट करके 3/4 आ रहे हो, आपको मालूम थोड़ी है, ठीक है, मालूम नहीं है। या 36/48 रहे हो, कटने के बाद 3/4 आए हो। कहने का मतलब ये है कि रेशियो में तभी कटमट होते नंबर जब वो डिवाइड होते रहते हैं, जब वो फाइनली ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तब उनको रेशियो बोल दिया जाता है। तो जरूरी नहीं नंबर ओरिजिनली यही रहे हो सकता है नंबर 12 और 16 रहे हो, 36 और 48 रहे, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि 3 और 4 ही नंबर होंगे, ठीक है। हो सकता है नंबर ये रहे हो और ये कैंसिल होने के बाद 4 से कैंसिल करूंगा तो 3/4, इसको 12 से कैंसिल करूंगा तो 3/4, ये 3/4 तब आया हो। तो इसीलिए साइड्स को P को 3 और B को 4 नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P को 3K और B को 4K लेंगे। ऐसा क्यों ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, जैसे यहाँ पे क्या था, मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 4 से, उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो उससे डिवाइड कर लिया हमने 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड
हो रहा था तो 4 से कर लिया, यहाँ से 12 से डिवाइड हो तो 12 से कर लिया। तो हमने मान लिया वो जो डिवाइड करने वाला नंबर था सबसे बड़ा वो k था, तो वो वापस मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे 12 था, रेशियो 3/4 है, वो 12 वापस मल्टीप्लाई करूँ 3 और 4 में तो वापस नंबर मिल जाएंगे। उसी हिसाब से अगर मैं वही k हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि k वापस से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 और 4 में तो वापस से नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोग ले लेंगे p = 3k और 4k। आप चाहें तो कुछ और भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। तो p 3k, b 4k, h निकालने के लिए हमको पता है p² + b², ठीक है, 3k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर। हाँ, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको लग रहा होगा 3 4 ले लेंगे तो भी आंसर वही आता, लेकिन मैथमेटिकली गलत हो जाते हैं आप। 9k² और 16k², तो ये हो जाएगा हमारे पास h² = 25k² और h कितना हो जाएगा 5k, ठीक है, h 5 हो जाएगा 5k, तो साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए क्या होता है p/h, तो क्योंकि और एंगल अवेलेबल ही नहीं है, जो एंगल जो है ना, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में 10 दिया उसी एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो जो इसके हिसाब से pbh थे वही इसके हिसाब से pbh होंगे। तो p/h है ना, p कितना है, p 3k है और h 5k है, तो 3k/5k, तो 3/5 आंसर आ गया, ठीक है। और cos की बात करें तो b/h, तो b कितना है 4k और h कितना है 5k, कैंसिल हो गए 4/5 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसा होगा, रेशियो दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, है ना, ये वैल्यूज पूछ लेगा। आगे है ना, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से देते हैं और उनको देखते हैं ना। देखो, अगर मैं आगे बात करूं आपकी एक्सरसाइज के लिए, तो एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, या तो रेशियो पूछेगा, ठीक है, या रेशियो देगा आपसे और बाकी रेशियो पूछेगा बिना ट्रायंगल बनवाए। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जो कि B पे राइट एंगल है, तो बना लेते हैं। ये एंगल जो राइट एंगल है वो B पे, ठीक है, बाकी A और C आप कहीं भी रख सकते हो। जिसमें आपको बोला गया है कि AB 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, और BC 7 है। बोला है साइन A निकालो, कॉस A निकालो, ठीक है, साइन C निकालो और कॉस C निकालो, और ठीक है, हाँ, बस ये निकालने के लिए बोला है। अब आपको पता है कि ये और ये है, हाइपोटेनस जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बताया था 24, 7 और 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हो ना। ये जो AC है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट, डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बार मैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 576 प्लस 49, यानी कि 625, और 625 25 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 25, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों साइड हम निकाल लेंगे। साइन ए निकालने के लिए बोला गया, साइन ए p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, a के सामने BC यानी कि 7, और h तो फिक्स है हमारा 25, ठीक है। cos a होता है b/h, a के रिस्पेक्ट में b कौन है, उसके बगल में जो साइड है, यानी कि AB यानी कि 24, और h तो हमारा फिक्स है 25। फिर ये हमसे बोलता है साइन C निकालने के लिए, साइन C p/h, बट इस बार एंगल C है, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होता है, उसके सामने वाले साइड, यानी कि AB यानी कि 24, ठीक है। h तो हमारा फिक्स है 25। अब निकालने के लिए बोल रहा है cos C क्या होता है, b/h, तो b क्या है, C के बगल वाली साइड, यानी कि BC यानी कि 7, और h फिक्स है 25। तो ऐसे ये रेशियो निकल जाएंगे। ऐसे अगर मैं आगे बात करूं, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन सेकंड बोला है, एक फिगर दिया है,
PQR, ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 12, 5 और 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने बताया था और कैलकुलेट करके पहले भी दिखा दिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली 5 लिख रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे आपसे बोला है 10p माइनस कॉट आर निकाल दो, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, ये सामने वाली साइड यानी कि 5, और b कौन है यानी बगल वाली साइड, एडजेसेंट साइड यानी कि PQ यानी कि 12, ये हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट की बात करें, ठीक है, कॉट आर, कॉट क्या होता है b/p, 10 का उल्टा, लेकिन एंगल डिफरेंट है। आर के इसमें b कौन होगा, बगल वाली साइड यानी कि QR यानी कि 5, और p क्या होगा सामने वाली साइड यानी कि PQ यानी कि 12, सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू, 0 आ गया आंसर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फटाफट से ना, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है क्या कि साइन A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A 10A, ये निकालने के लिए बोल रहा है। अब है क्या कि आपको यहां पे ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिया भी A के रेस्पेक्ट में और पूछा भी A के रेस्पेक्ट में, तो हमें मतलब नहीं है, PBH सेम होंगे, जो इसके हिसाब से PBH है वही इसके हिसाब से PBH होंगे, क्योंकि एंगल सेम है A। अब आपको पता है साइन A क्या होता है P/H, लेकिन हमको क्या पता है कि ये 3 नहीं लेना है हमको, P और H, 3K और 4K लेना है, तो इस हिसाब से P जो है वो 3K हो जाएगा और H जो है वो 4K हो जाएगा, और B जो हो जाएगा वो हो जाएगा √H² माइनस P² पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा कितना, 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, यानी कि 16K² माइनस 9K², यानी कि √7K²। तो अब होगा क्या, √7 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन K बाहर आ जाएगा, √7 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है cos A और tan A निकालने के लिए, तो cos A जो होता है वो B/H होता है, एंगल एक, अच्छा सेम ही है भाई, ठीक है। B क्या है, B √7K है, तो √7K और H कितना है 4K, कैंसिल किया तो कितना आ गया √7/4। वैसे ही tan A की बात करूं तो P/B, P है 3K और B क्या √7K, तो 3K √7K, तो K से K कैंसिल, 3/√7, ठीक है, ये आ गया। तो ये हुई बेसिक की बात कि अगर रेशियो दिया है, ठीक है, अगर रेशियो दिया है, एक रेशियो दिया है, तो बाकी रेशियो कैसे निकाले, और अगर साइड्स 2 दिए हैं एक ट्राइंगल के अंदर, तो किसी भी एंगल उस ट्राइंगल के अंदर जो 2 एक्यूट एंगल है उसमें से एक के रिस्पेक्ट में दिया है, दूसरे के रिस्पेक्ट में या उसी के रिस्पेक्ट में बाकी रेशियो कैसे निकाले, ये हमने सीख लिया है। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, एक बोर्ड के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। देखो अब कभी कभी क्या होता है, एक रेशियो देता है और कुछ वैल्यू पूछ लेता है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, आपको थोड़ा ट्रिकी है ना, ट्रिकी बनाकर देता है। जैसे आपको मान लो मैंने दे दिया दैट 10A इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि आप निकाल दो साइन A माइनस कॉस A अपॉन साइन A प्लस कॉस A। तो जैसे मैंने लिखा होगा आपके दिमाग में सीधी सबसे पहली चीज ये हिट की होगी कि tan A होता है P/B, H निकालो, उसे साइन A निकालो, cos A निकालो, वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो, है ना। ये P 3K हो जाएगा, B 4K हो जाएगा और H 5K हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से। साइन निकालो, कॉस निकालो, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो, ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे जो हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिना और कुछ निकाले कर सकते हैं। बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड में आया 1 नंबर में, इसीलिए कम काम करवाएगा आपसे, ठीक है, इतनी सारे रेशियो निकलवाएगा। वो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी भी, मैंने आपको बताया कि जो tan होता है, tan थीटा,
थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था, ठीक है, थीटा, THETA, थीटा, ये थीटा पढ़ते हैं, ऐसा अंडे जैसा बनाओ और इसमें एक लाइन बना दो, ठीक है, थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है P बैच और कॉस क्या होता है B बैच, तो दोनों को डिवाइड कर दो, P बाई B आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं ऊपर नीचे अगर मैं कॉस से डिवाइड कर लूं, ऊपर नीचे अगर मैं कॉस से डिवाइड कर लूं तो साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक। इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो साइन बाय कॉस अलग अलग करके लिखूंगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा माइनस कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा अपॉन साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा प्लस कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ और वैल्यू निकालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कन्वर्ट कर लिया इसको। मैं 10 को क्या रख सकता हूँ 3/4 माइनस 1, 3/4 प्लस 1 और इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 4/4 और 3 प्लस 4/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर आया -1 नीचे आया 7, तो ये आंसर आ गया -1/7, इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी से आपका आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कभी कभी ये जानबूझ करके ऐसी चीज देता है, ठीक है, वो आपको मार्क्स से पता लग जाएगा कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें ऐसे कन्वर्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। लेकिन वो वेटेज से पता लग जाता है कि कितने नंबर का है वो क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आया था वो 3 नंबर का आया था, ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये बोर्ड में आया हुआ है 2018, ठीक है, 2018 के बोर्ड में 3 मार्क्स में, जहाँ पे लिखा है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 और आपसे बोला इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये इवैल्यूएट करने के लिए दे रहा है। अब आपके दिमाग में फिर से वो चीज़, क्योंकि मैंने एक पहले करा दिया, तो आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रही होगी कि डिवाइड करके 10 ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 10 तो सीधा बन सकता है, tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4। लेकिन इस बार cos से डिवाइड करने पे काम चलेगा नहीं, क्योंकि sin बाय cos 10 तो बन जाएगा, cos बाय cos 1 तो बन जाएगा, लेकिन 1/cos सेक आ जाएगा, तो सेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, यानी वैल्यू इस बार निकालने से ही काम चलेगा। तो निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, 3 नंबर दे भी रहा है तो मेहनत कर लेते हैं इस बार। आपको बताया tan थीटा 3/4 है, तो कितना हो गया, P3 हो गया, 3K एक्चुअली, और B 4K हो गया। और पाइथागोरस ट्रिपलेट से है ना, इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये निकालना ना पड़े मुझे, 5K मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, 5K हो गया ये। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है P/H, P3K H5K, यानी कि 3K/5K, या आप डायरेक्टली कैंसिल करके फिर 3/5 रख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली रखूँ, माइनस cos थीटा, cos मतलब B/H यानी कि 4K/5K प्लस 1 अपॉन 4 है ना 3K/5K प्लस cos कितना है 4K/5K माइनस 1, और सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना, K की वैल्यू कट गई, ठीक है। ये हो गया कितना 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, और ये 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5/5, 12 प्लस 4 माइनस 5/5, ये वाला 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 4 13, और 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 16 माइनस 5 हो जाएगा 11, तो 13/11 अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो,
ठीक है, अगर कोई गलती की है तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इतना हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।